ने गाइडलाइन रिलीज किया है सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए, और साथ में कहा है कि जो भी ऑब्जेक्शनेबल कमेंट है वो 24 घंटे में हटा दें। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल किस कमेंट को मानेंगे क्या ये सरकार तय करेगी। और दूसरा, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल इसका स्वागत होना चाहिए, और ज़्यादातर जो भी ऑब्जेक्शनल जो सामग्री होगी वो तो बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं की होगी। प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और उस मौके पे कहा है कि किसानों को उनकी उत्पाद का बेहतर कीमत मिले, ये हम सभी को इंश्योर करना है। और अच्छा रोड इसमें मुख्य भूमिका निभा सकता है। 4 लेन की सड़क से यहाँ पर उद्योग लगेगा और कई तरह के रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। देखिए, मुझे समझ नहीं आता है, जैसे जब एक मूवी स्टार्ट होने से पहले उसका ट्रेलर आता है, तो जब जब चुनाव होते हैं और मोदी साहब ट्रेलर के रूप में लोगों को सब जवाब दिखाने का काम करते हैं, इनको डेवलपमेंट चुनाव के नज़दीक ही इर्द गिर्द ही क्यों समझ में आता है। और दूसरी बात, बहुत शर्म आ रही है मुझे कि 3 महीने से किसान आंदोलन पे बैठे हैं और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सड़क बनेगी तो किसान को फायदा होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो फायदा होगा। तो हम तो कह ही रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, सड़क बढ़ाओ, लेकिन उससे पहले उनके पेट का जो भोजन और उनकी जो जमीन है उसका सॉल्यूशन निकालो। आप किसानों से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप तो दूर दूर से सब बाग दिखा रहे हैं। यह नाटक सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक स्कूटर से कलकत्ता की सड़कों पर दिखे हैं ताकि जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत है उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक तरह से। और वो कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, फ्यूल प्राइस की कीमत बढ़ रही है, मोदी सरकार सब चीज बेच रही है इस देश में, बीएसएनएल से लेकर कोल तक। देखिए, कांग्रेस लगातार बोल रही है, आज ममता भी वहां बोल रही हैं, और लगातार ये बात आ रही है कि जीएसटी लगा, नोटबंदी हुआ, लॉकडाउन हुआ, एक तरफ से हमारा जो मिडिल क्लास लोअर क्लास है सबकी जेब खाली हो गई हैं, और सरकार लगातार अपने पैसे बनाने के लिए आप दूसरों की जेब से जो चमड़ी आप कहते हैं या किडनी बेचने वाले हालात में आप उनसे लगभग 60% जो टैक्स है पेट्रोल डीजल में, वो आप आम लोगों से, गरीब से, किसानों से ले रहे हो। एक तरफ सीतारमन कहती हैं इसका ठीकरा भी कांग्रेस पे ठोक रही थी। मैं तो उनको बोलना चाहती हूँ कि भाई, आप जिनको समझा रहे हैं आप टेक्निकल लोगों को गुमराह करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने बॉन्ड किया था कि भाई अगर बॉन्ड 5 साल का किया कि कई लाख करोड़ रुपए, जब 85% हमारा पेट्रोल डीजल बाहर से आता है तो इकट्ठा अगर हमें कई लाख करोड़ देने हैं तो मैं 5 साल में दूंगा, ताकि सपोज हम 1 लाख करोड़ रुपए देने हैं तो उसको 5 साल में 1.5 लाख करोड़ बनाऊंगा और मैच्योर होने पे दूंगा। आपको उस पैसे से कमाई करनी नहीं आई और ये ठीकरा भी कांग्रेस पे थोप रहे हैं। केंद्र और स्टेट को जरूरी है कि मिलकर कोऑर्डिनेट करके फ्यूल प्राइस पे काम करें। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। अब तो मोदी सरकार और भाजपा सरकार समझे ना, जब अधिकतर क्या मैक्सिमम राज्य में केंद्र और स्टेट में भाजपा की सरकार है तो दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित करे। एग्जाम्पल मैं बिहार का ही दे देती हूँ कि 20 रुपए टैक्स है और 32 रुपए आपका केंद्र ले रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 20-22 रुपए टैक्स है, तो आप सामंजस्य बना के सीधा 10-10 रुपए क्यों नहीं कम कराते हैं? आम लोगों को 20 रुपए की राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है जिस तरह से राहुल गांधी का फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर रिमार्क था। देखिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गलत बातें फैलाते हैं। राहुल गांधी जी ने एक सेपरेट मिनिस्ट्री की बात करी, सुनने वाले सुन ले, सेपरेट मिनिस्ट्री। और ये मत्स्य पालन मिनिस्ट्री में एक फिशरी का डिपार्टमेंट है जिसकी बात इनके मिनिस्टर भी कह रहे थे। आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए। शायद अब प्रधानमंत्री हो या जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनको ये बात समझ में आ गई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।